जो गिरने से डरते हैं वह कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। ऐसे तो दुनिया में हजारों पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उन सबसे अलग एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊंची उड़ान भरता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाज यानी ईगल की। ईगल में गजब का व्हील पावर और स्ट्रेंथ होता है। बारिश आने पर जब सभी पक्षी छुपने की जगह ढूंढते हैं, तब बाज बादलों से भी ऊपर उठकर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। इसे ही ईगल एटीट्यूड कहते हैं, जो प्रॉब्लम से घबराते नहीं बल्कि उसने नेगेटिव सिचुएशन को ही अवॉइड कर देते हैं। ईगल न तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और न ही वह सबसे अक्लमंद है, लेकिन यह उसका एटीट्यूड ही है जो उसे पक्षियों का राजा बनाता है। आपने ईगल एटीट्यूड के ऊपर कई वीडियोस देखे होंगे जो इस विलक्षण पक्षी के स्किल्स से हमें सीखने और मोटिवेट होने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ईगल के कुछ ऐसे अनसुने और रेयर हैबिट्स के बारे में जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ईगल के अनसुने एटीट्यूड के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हैं। पहला है वेस्ट मेंटोर और ट्रेनर। ईगल को उसके अग्रेसिव या आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह न केवल एक अग्रेसिव शिकारी होते हैं, इनकी पेरेंटिंग टेक्निक भी बहुत एग्रेसिव होती है। मदर ईगल बहुत ही अनोखे तरीके से अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है कि जब बच्चे के उड़ने सीखने का समय आता है तो वह उसे लेकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है। लगभग 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर वह बच्चे को छोड़ देती है। नीचे गिरता हुआ बच्चा धीरे धीरे ढलता है कि उसके पंख किस लिए है, पंखों को कैसे खोलते हैं, कैसे फैलाते हैं, हवा में उड़ान कैसे भरते हैं और जीवन में कठिनाइयों का किस तरह से सामना करते हैं। इसके साथ साथ छोटा सा बच्चा यह भी समझने लगता है कि उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी जगह क्या है, वह किस लिए पैदा हुआ है और उसे करना क्या है जब नन्हा सा बच्चा थक जाता है और नीचे गिरने लगता है तो मदर ईगल अपने मजबूत पंजों से उसे पकड़ लेती है। यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक कि बच्चा उड़ना सीख ना ले। अगर बच्चा कमजोर है या सीखने में घबरा रहा है तो वह उसे वापस घोंसले में लौटा देती है, लेकिन एक समय के बाद वह अपने घोंसले को भी तोड़ना शुरू करती है ताकि उस चूजे के पास कोई सहारा ना बचा रहे। ट्रेनिंग के दौरान कई बार अपने बच्चे को किसी ऊंची पहाड़ की चोटी से धक्का दे देती है कि पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठिन ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती और इसीलिए कोई दूसरा पक्षी भी बाज की तरह नहीं होता है। ठीक इसी तरह के ट्रू लीडर, टीचर या कोच अपनी स्टूडेंट्स या जूनियर्स को अपनी फुल एबिलिटी तक पहुंचने में मदद करते हैं। उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, वह चुनौतियां देना कभी बंद नहीं करते, पर वह हमेशा गाइडेंस और हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। एक ट्रू मेंटर या कोच इसी तरह से अपनी टीम को प्रभावित ढंग से सीखते हैं, ट्रेंड करते हैं, प्रेरित करते हैं और ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ईगल के बच्चे बचपन से ही अग्रेसित होते हैं। जब भोजन दुर्लभ होता है तो पहले दूसरे और तीसरे बच्चे के आकार में अंतर स्पष्ट दिखता है। बड़ा चूजा हमेशा ज्यादा खुराक छीन लेता है, जबकि अन्य पिछड़ जाते हैं। सबसे छोटा चूजा या तो अपने बड़े भाई बहनों द्वारा मारा जाता है या फिर भूख से मर जाता है। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को उस तरह से ढालने और तैयार करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर आप अपनी प्रदूषण और जरूरतों के लिए निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। यह दुनिया भी एक जंगल की तरह है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कठोर वातावरण में सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा जो स्ट्रॉन्ग, दृढ़, निश्चय, साहसी और निर्भय होगा। तीसरा पॉइंट है अपने गोल्स पर फोकस रहना। मशहूर बिजनेसमैन वॉरेन बफे ने कहा है कि यदि आप जीवन में एक बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो आप टर्की के झुंड में नहीं आ सकते। बाज छोटी पक्षियों से नहीं मिलता जहां टर्की और मुर्गे जमीन पर दिन भर बड़बड़ाते और शिकायत करते रहते हैं। ईगल्स एकाग्रचित्त होकर उड़ते रहते हैं। अपने अगले शिकार पर हमला करना हो या तूफान के तेज रफ्तार के साथ फ्लाइट करना हो, वह हमेशा फोकस्ड रहते हैं। ठीक इसी तरह ग्रेट लीडर्स की फोकस और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। उन लूजर्स की तरह शिकायत नहीं करते, वह तूफान आने पर ईगल की तरह चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस रहते हैं। चौथा पॉइंट है असाधारण रक्षक ईगल्स। दूसरे पक्षियों और जानवरों का शिकार करते हैं और ईगल्स का शिकार जल्दी कोई नहीं कर पाता है। अपने बचाव की यह अपने लंबे नुकीले पंजों का प्रयोग करते हैं और बहुत वीरता और साहस के साथ अपने परिवार की रक्षा करते हैं। जब ईगल संबंध बनाते हैं तो वह उसमें वास्तव में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं।
और उसकी रक्षा करते हैं। ईगल का यह एटीट्यूड हमें भी अपने परिवार और समाज के लिए ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है। 5वां पॉइंट है एक साथ दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। अगर बाज ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसकी नजर अपने शिकार पर है, फिर भी वह अपने दोनों तरफ देख सकता है और अपने आसपास के खतरे को भांप सकता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारा ध्यान अपने फ्यूचर और अपने गोल्स पर हो, पर अपने भविष्य में काम करते हुए भी हमें अपने प्रेजेंट को भी देखते रहना चाहिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, ईगल सभी आकार और साइज में आते हैं, लेकिन आप उन्हें उनके एटीट्यूड से पहचान सकते हैं कि अगर आप दुनिया के महान लीडर्स के जीवन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर महान लोग जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल की है, उनमें ईगल विजन, फोकस और एटीट्यूड कूट कूट कर भरा होता है। आपके पास एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जो आपको, आपकी टीम को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सही दिशा में और बड़े गोल की ओर ले जाए। बड़ा विजन, हायर कोर्स, लेजर फोकस और फियरलेस एक्शन ही आपको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और सफलता के नए आयामों तक आपको पहुंचाएंगे। लेट्स हैव द ईगल एटीट्यूड। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें आवश्यक बताएं और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।